वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, टुडे इज योर्स 11 जनवरी 2021। Day today is Monday. We are doing your revision of Chapter 3, Trigonometric functions. Trigonometric functions, and this is your part 4. Clear, beta? In previous class, I have discussed with you few identities, and today we will move on to the further identities. Identities. Now, tan 2a. Tan 2a. What can be tan 2a, beta? Tan 2a is written as 2 tan a 1 minus tan square a. Next one is yours sin 3a, that is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. ये जो आइडेंटिटीज है ना बेटा, आपकी 12th क्लास में भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स में यूजफुल होंगी, इसीलिए आपको सारी आइडेंटिटीज जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराई थी और जो इस वीडियो में मैं करा रही हूँ, आप लोग सारी आइडेंटिटीज को एक प्लेस पे मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट वन इज योर cos 3a. Cos 3a is your 4 cos cube a minus 3 cos a. Next your identity is beta tan 3a, that is yours 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. Clear? These are your identities. Now, after this, your next identity is useful result based on the conversion of products. Clear? For that, I will erase it now. Useful results based on converting product into sum and difference and vice versa. Sum and difference and vice versa. क्लियर बच्चे? अब इसके अंदर जो फर्स्ट है मैं आपको बताऊंगी, दैट इज योर
what it can be written as? It can be written as cos A plus B plus cos A minus B. Next one can be your 2 sin A, 2 sin A sin B. If it is written, it can be written as cos A minus B minus cos A plus B. Then बच्चे 2 sin A cos B, 2 sin A cos B. It can be written as sin A plus B sin A plus B plus sin A minus B. Fourth one is your 2 cos A sin B. It can be written as sin A plus B minus sin A minus B. चारों आपको कुछ कंफ्यूजिंग सी ना नहीं लग रही है बेटा? देखो एक बार, यहाँ पर दोनों चीजें कॉस में है, यहाँ पर दोनों चीजें साइन में है। जब दोनों चीजें कॉस में है, दोनों जगह कॉस आएगा, फिर a प्लस बी, ए माइनस बी, बीच में प्लस का साइन। अगर दोनों चीजें साइन में है और 2 लगा हुआ है तो आंसर कोस में आएगा, पहले माइनस बी फिर प्लस बी और बीच में साइन माइनस का। अगर आपका फर्स्ट वाला साइन है, दूसरे वाला कॉस है, तो आपकी आइडेंटिटी आई बेटा a प्लस बी और साइन a माइनस बी दोनों का एडिशन करना है। अगर आपका कॉस पहले है, आपका साइन बाद में है, तो आपका ये जो साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा? नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लर्न करेंगे। अब नई कैटेगरी की जो पेयर आती है आपकी, दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी। इसका आंसर होता है आपका 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। Got it dear? Then is your sixth one, that is sin A minus B, sin A minus sin B। जब माइनस होगा तो आपका क्या आएगा? 2, ये आपकी साइन की जगह कॉस आ जाएंगे, कॉस A प्लस B अपॉन 2। देन इज योर साइन A minus B upon 2, sin A minus B upon 2। क्लियर बेटा? अब आपके कॉस वाले लिखते हैं। सेवेंथ वन इज योर कॉस A प्लस कॉस B, that is equal to your 2 cos A plus B upon 2 into cos A minus B upon 2। Eighth one is yours cos A minus cos B, then your identity will be minus 2 sin A plus B by 2 and sin A minus B by 2। sin A plus sin B की आपकी आइडेंटिटी है 2 sin A plus B अपॉन 2 cos A minus B अपॉन 2, sin A minus B की आपकी आइडेंटिटी है 2 cos A plus B अपॉन 2,
साइन ए माइनस बी अपॉन 2, कॉस ए प्लस कॉस बी की आपकी आइडेंटिटी बेटा 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, देन इज योर कॉस ए एंड कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी अपॉन 2। इनको आपके सी डी फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, सी एंड डी फॉर्मूलाज। क्लियर बेटा? होप ये कैटेगरी की, ये आपकी दूसरी कैटेगरी है। दोनों साइन है, एक साइन एक कॉस, साइन वाला प्लस कॉस वाले में माइनस। दोनों साइन है, बीच में नेगेटिव है, पहले कॉस फिर साइन प्लस माइनस। दोनों कॉस है, बीच में प्लस है, दोनों कॉस पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों कॉस के हैं, नेगेटिव साइन है, दोनों के दोनों साइन पॉजिटिव नेगेटिव और -2। जब साइन वाले हैं ना बेटा आपके ये वाले, जब तो आपके अलग अलग आएंगे, साइन कोस कोस साइन, पॉजिटिव वाले में साइन प्लस कोस नेगेटिव, नेगेटिव वाले में साइन नेगेटिव कोस प्लस। जब दोनों सेम है, जब आपके कॉस वाले हैं तो ये दोनों सेम आएंगे, प्लस वाले में कोस आएगा, माइनस वाले में साइन आएगा और आगे -2 आ जाएगा आप लोगों का। होप दीज आइडेंटिटीज I have tried my best to explain you out these identities, dear. Clear? Now, next one is formulae of your allied angles. Formula of allied angles. Clear? आपके फर्स्ट वन इज साइन 180 प्लस ए, फिर है आपका कॉस 180 प्लस ए, फिर आपका आ जाएगा बेटा tan 180 प्लस ए, फोर्थ आपका आ जाएगा कोट 180 प्लस ए, फिफ्थ आपका आ जाएगा कॉसेक 180 प्लस ए, then will be yours sec 180 plus a, that is your pi. Over here beta your 7th one, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th 180 माइनस ए वाले हम करेंगे, ठीक है। What is beta? That is your sin pi minus a cos pi minus a tan pi minus a cot pi minus a cosec pi minus a, and that is your sec pi minus a.
Pi plus a means third quadrant, and your pi माइनस जो वैल्यूज हैं आपके, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं बेटा। आपके इसमें ये होगा नेगेटिव ऑफ साइन ए, कॉस आपका नेगेटिव होगा, फिर आपके जो बाकी है टेन और है आपके टेन कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे इसके अंदर, टेन ए कॉट ए, cosec and sec will be your negatives, sin pi minus a will be, इसके अंदर आपके tan sin और cosec वाले जो है पॉजिटिव होंगे, इसका आंसर sin a आ जाएगा, इसका आंसर cosec a आएगा, बाकी सारे जो है आपके वो नेगेटिव आएंगे बेटा, ठीक है। So it will come your cos a, tan a minus cot a minus sec a. Clear बच्चे? Then in the same way we can do of your 2 pi also. That is your 13th one. Tan 2 pi minus a, that is equal to minus tan a. Clear? Then your tan 2 pi plus a, it will be is equal to your tan a. माइनस वाला नेगेटिव, प्लस वाला पॉजिटिव, ऐसे ही बेटा आपका sec, ये आपका 14th हो गया, then is your 15th, sec 2 pi minus a plus a, it will give you sec a, and your sec 2 pi plus a, it will be giving you sec a, दोनों का ही सेम आएगा, माइनस में और प्लस में। दिस इज योर 16th वन। नाउ योर 17th वन डियर, 17th वन इज अबाउट cot 2 pi plus 4, that is equal to cot a. Then is your 18th one, that is your cot 2 pi minus a, cot 2 pi minus a, over here your cot will be negative. Clear बच्चे? So I will erase it, then I will start your identity number, second pair of groups, that is of 3 pi. Got it dear? Okay. आपके अलाइड फॉर्मूलाज का सेकेंड पार्ट,
फर्स्ट वन इज योर्स साइन 3π/2 plus a, then is yours sin 3π/2 minus a, then beta cos 3π/2 plus a, cos 3π/2 minus a, cos not cos sin cos tan. What will come now? Tan 3π/2 plus a, sixth one beta tan 3/2 minus a, then beta seventh one 8, 9, 10, 11, 12. After 10 what? 3π/2 plus a, cot 3π/2 minus a, cosec 3π/2 plus a, cosec 3π/2 minus a, sec 3π/2 plus a, sec 3π/2 minus a. क्लियर बच्चों? इन वैल्यूज को हम निकालना सीखेंगे अभी, क्या इनकी वैल्यूज होती हैं। ओके, आपका यहाँ पर बच्चा आएगा माइनस ऑफ कॉस ए, ये बदल जाएगा, जो आपका साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, ये भी आपका माइनस कॉस ए आएगा। नेक्स्ट विल कम योर साइन ए माइनस साइन ए, टेन में आपका माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए, कॉट में बेटा आपका आएगा माइनस टेन ए माइनस टेन ए, कॉसेक माइनस सेक ए माइनस सेक ए, और सेक में बेटा आपके कोसेक ए माइनस कोसेक ए, कोसेक ए माइनस कोसेक ए। आपके 3π/2 प्लस कोई एंगल आएगा तो आपकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती हैं, और आपका 3π/2 प्लस ए कौन सी कैटेगरी हुई बेटा? 3 × 180/2, दैट इज योर 270 डिग्री प्लस ए। अगर कुछ होगा तो आपके एंगल्स के नाम चेंज होंगे, साइन कोस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, और आपके क्वाड्रेंट के हिसाब से आप लोग ये जो आपके क्वाड्रेंट सिस्टम थे इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। वो जो ग्राफ आपको बताया गया था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल्स टू रिमेम्बर आउट। क्लियर डियर? फिर बेटा इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं है आपको।
एक क्वेश्चन मैं आपको कर देती हूँ यहाँ पर, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 7π/12। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, sin 7π/12 इज इक्वल टू sin पाई माइनस 5π/12। क्लियर। अब sin 180 माइनस जो है कोई वैल्यू होगी तो उसका आंसर क्या आता है, sin π/12। अब इसको हम क्या लिख पाएंगे बेटा आगे, इसको हम फर्दर लिख पाएंगे sin π/4 प्लस π/6। ठीक है। इस एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दो फॉर्म्स में ताकि वापस से ये आ जाए। देखो π/4 प्लस π/6 को हम दोबारा करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, 24 LCM 6π प्लस 4π, वी आर गेटिंग, ये कट हो जाएगा, सो व्हाट वी आर गेटिंग 5π/12। इज इट क्लियर बेटा। इसको हमने ऐसे चेंज कर लिया। अब हमने आपको इसको a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग sin a प्लस b फॉर्मूला, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या था आपका, sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस cos a sin b। ये आइडेंटिटीज मैंने आपको सारी की सारी लिखवा दी है, उसी के बेस का एक। क्लियर है बेटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द आंसर। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन टेक इट। इज वेरी इजी टू सॉल्व इट। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, आई एश्योर यू। And just see, we have used the identity of sin a plus b, sin a and cos b plus cos a sin b. Then we have done the values as per the trigonometric values of 10th class. We have put on the values over here, and at last we have got, after putting the values and solving and taking LCM, √3 plus 1 upon 2 √2. When we have put on those values, what we have got beta, we have then rationalized, because irrational terms हमें डिनोमिनेटर में नहीं छोड़नी चाहिए। उसको फिर हमने क्या किया है, उसको रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज करने के बाद बच्चे, आवर आंसर विच इज देयर दैट वी हैव गॉट √2 इंटू √3 प्लस 1/4। जो मैंने आपको लेफ्ट में करके दिखाया है, आपको 5π/12 को कैसे टुकड़ों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे दो पेयर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हम उसमें अपने a प्लस बी वाले जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, या a माइनस बी वाले जो फॉर्मूलेज बताए थे, साइन के, कोस के, टेन के, जिसके भी हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दीज। क्लियर। ऐसे ही आप लोग एक क्वेश्चन में लिख देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिस इज योर होमवर्क। क्लियर है बेटा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द आंसर। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन टेक इट। इज वेरी इजी टू सॉल्व इट। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, आई एश्योर यू। And just see, we have used the identity of sin a plus b, sin a and cos b plus cos a sin b. Then we have done the values as per the trigonometric values of 10th class. We have put on the values over here, and at last we have got, after putting the values and solving and taking LCM, √3 plus 1 upon 2 √2. When we have put on those values, what we have got beta, we have then rationalized, because irrational terms हमें डिनोमिनेटर में नहीं छोड़नी चाहिए।
उसको फिर हमने क्या किया है, उसको रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज करने के बाद बच्चे आवर आंसर विच इज देयर दैट वी हैव गॉट √2 इंटू √3 + 1/4, जो मैंने आपको लेफ्ट में करके दिखाया है। आपको 5π/12 को कैसे टुकड़ों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे 2 पेयर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि हम उसमें अपने a+b वाले जो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, या a-b वाले जो फॉर्मूलेज बताए थे, साइन के, कोस के, टेन के, जिसके भी हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्लियर। ऐसे ही आप लोग एक क्वेश्चन में लिख देती हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिस इज योर होमवर्क।